हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी मेंटर रितिका एंड आई गाइड यू फॉर नाबार्ड ग्रेड ए आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशंस। तो आज की वीडियो का टॉपिक आप समझ चुके हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, be it static part, be it the current affairs part, report schemes from the ESI and ARD, the two king subjects of NABARD grade A examination. तो ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट है इफ यू आर प्लानिंग टू अपीयर इन नाबार्ड ग्रेड ए 2023 या फिर इवन इफ यू आर एन एस्पिरेंट ऑफ अपकमिंग ईयर एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो मेरे पास लिस्ट है जो मैंने बनाई है आपके लिए स्टैटिक टॉपिक्स की, रिपोर्ट्स की, स्कीम्स की। पर उससे पे जाने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइज टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो आप पहली बार देख रहे हो, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ दैट वी प्रोवाइड अ लॉट ऑफ क्वालिटी कंटेंट जो बहुत ही यूजफुल है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, और आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए हमारे चैनल को। अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड ऑल्सो हैव अवर मोबाइल एप्लीकेशन। अगर आप ये अपने पास रख लोगे डाउनलोड करके, मेक श्योर यू यूज़ इट, क्योंकि बहुत सारा करंट अफेयर्स क्विजेज हैं, सब्जेक्ट वाइज क्विजेज हैं जो आपको डेली बेसिस पे फ्रीली प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, इफ़ यू एवर प्लान टू बाय एनी कोर्स, आरबीआई का, नाबार्ड का, पीएनबी का एग्जामिनेशन है या कोई भी रेगुलेटरी बॉडीज़ का या स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जामिनेशन, ऐप के थ्रू बाय करोगे, कूपन कोड यूज़ करोगे जो नीचे आ रहा है Y754, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, मोर देन 77%। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब आपको मिल रहा है डिस्काउंट तो वो क्यों नहीं लेना आपने, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, जो आपका आज का मुद्दा है। बिफोर आई डायरेक्टली टेक यू टू द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, थोड़ा सा मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बताना चाहती हूँ टू मेक श्योर कि आपको पता हो, यू आर अपडेटेड कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो आपका नाबार्ड का फेज 2 होता है, इसका एग्जाम स्ट्रक्चर ऐसा है दैट देयर आर 2 पेपर्स। फर्स्ट वन इज इंग्लिश, सेकंड इज ESI प्लस ARD। आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरलिस्ट स्ट्रीम। जो स्पेशलिस्ट स्ट्रीम है, जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो सकता है, हॉर्टिकल्चर हो सकता है, फिशरीज हो सकता है, उनके लिए जो पेपर 1 तो इंग्लिश का ही रहता है। पेपर 2 इज नॉट ऑफ इंग्लिश, रादर इट इज ऑफ देयर इज नॉट ऑफ ESI ARD, रादर इट इज ऑफ देयर स्पेसिफिक सब्जेक्ट। हॉर्टिकल्चर स्ट्रीम के लिए जा रहे हो तो हॉर्टिकल्चर का पेपर होगा। तो ऐसे ये डिफरेंस है। फेज 1 वैसे ही आपका कॉमन रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि स्पेशलिस्ट स्ट्रीम और जनरल स्ट्रीम का फेज 1 का पेपर सेम है। फेज 2 में आपके सब्जेक्ट पेपर में डिफरेंस आ जाता है। जनरलिस्ट में ESI ARD का पेपर होता है विच इज कॉमन फेज 1 सब्जेक्ट्स के साथ, पर स्पेशलिस्ट में आपके स्पेशलिस्ट स्ट्रीम का पेपर होता है। ठीक है जी, ये आपका एग्जाम पैटर्न है। और जो आपका ESI ARD वाला पेपर है, जिसे हम पेपर 2 बोलते हैं, इट इज ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव। 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। ठीक है जी, तो अब जो मैं टॉपिक्स बताऊंगी आपको, इन्हीं 2 से पर्टेनिंग होंगे। वो ESI ARD से ऑब्जेक्टिव में भी काम आएंगे और आपके डिस्क्रिप्टिव में भी काम आएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका फेज 2 के अलावा इंटरव्यू भी होता है 50 मार्क्स का। तो इंटरव्यू गाइडेंस के लिए ऑल्दो हमने कुछ सेशंस डाले हैं विद द रिटायर्ड पर्सोनल्स फ्रॉम नाबार्ड, जिन्होंने बहुत लंबे समय में सर्व किया है, अब वो सेशंस देख सकते हो, पर हम आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी देंगे। बट लेट्स टेक वन स्टेप एट अ टाइम। पहले हम बात करते हैं आपकी फेज 2 की और फेज 1 की इंटीग्रेटेड। फेज 1 का क्विकली बता देती हूँ, इफ थोड़ा सा, जैसे जो बच्चे नए हैं, थोड़ा सा उनको ये रहता है कि थोड़ा मुझे क्लैरिटी दे दो। तो टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं आपके जो पेपर में आते हैं, विच इज रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांट एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, ESI ARD। ये सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से मैं आपको बता देती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि किंग सब्जेक्ट्स हैं आपके GA, ESI ARD। क्यों? क्योंकि इन्हीं से बनती है आपकी 100 मार्क्स में से कट ऑफ। बाकी सब में से सेक्शनल कट ऑफ निकालनी है, पर मेन कट ऑफ इन सब्जेक्ट से आएगी। और जो ESI ARD सब्जेक्ट्स हैं आपके, ये कॉमन है फेज 1 फेज 2 में। तो दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट नाबार्ड का, आप जब आप प्रिपेयर कर रहे हो फेज 1 के लिए, तो आप फेज 2 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, ये तो आपका पैटर्न हो गया, जिससे मैं क्विकली आपको बताना चाहती थी। अब मैं आपको लेके चलती हूँ टॉपिक्स की तरफ। तो एक है ARD स्टैटिक, एक है ESI स्टैटिक। तो जो ARD और ESI आपके सब्जेक्ट्स हैं ना, इनको हम बोलेंगे एक स्टैटिक रहेगा, मतलब सब्जेक्ट का ARD का स्टैटिक है, ARD का करंट अफेयर्स है। इसी तरह ESI का स्टैटिक है, ESI का करंट अफेयर्स है। ऐसा क्यों? स्टैटिक वो पार्ट है जो सिलेबस, चैप्टर्स हैं आपके, जो चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं ARD में जो आपके टॉपिक है फिशरीज का, तो जो वो आपके बुक्स में कवर्ड हैं चीज़ें, वो अगर अनलेस एंड अनटिल कोई करंट डेटा आ गया फिशरीज पे, अलग बात है, नहीं तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग सेम ही रखनी है। ESI में टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशंस कॉमन ही रहने वाली हैं, तो वो होता है स्टैटिक पार्ट। ठीक है, एक और चीज़ समझना
कि जो ARD है आपका एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, चाहे फेज 1 हो या फेज 2 हो, स्टैटिक पार्ट की वैल्यू ज्यादा है, हाई है। मैं ऐसा एरो बना देती हूँ, डबल एरो बना देती हूँ, ठीक है, कि इसमें हाई है स्टैटिक पार्ट की वैल्यू, ESI में लो है स्टैटिक पार्ट की वैल्यू, क्योंकि इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज में से ज्यादा पेपर आपका आता है करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, ठीक है। कीपिंग दैट इन माइंड, मैं आपके लिए वो सारे टॉपिक्स आज लेकर आई हूँ जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए, मोस्ट क्रूशियल टॉपिक्स हैं। आई कैन गो टू द फार एक्सटेंट ऑफ सेइंग दैट बच्चों ने यही टॉपिक्स पढ़ के पेपर निकाला है, ठीक है, बट आई विल नॉट एनकरेज कि आप सिर्फ इतना पढ़ो, आप सारा पढ़ो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं ARD की अगर आपके सामने बात करूं, एग्रोनॉमी, एग्री इंजीनियरिंग, बहुत बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, आप देखोगे 18-20 चैप्टर्स हैं, जिसमें से एग्रोनॉमी, एग्री इंजीनियरिंग, सॉइल वाटर कंजर्वेशन, सीड्स, इरिगेशन, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर, ये वाले चैप्टर्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर पेपर 80% से ऊपर का पेपर जो स्टैटिक का होगा, जैसे 40 में से आप लेके चलिए, आपके 25 क्वेश्चंस अगर स्टैटिक के आते हैं तो उसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस यहां से आएंगे, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड ESI में अगर आपका फेज 1 40 नंबर का है तो आप ये मान सकते हो कि 35 मार्क्स करंट अफेयर्स के हैं, पर 5 से 6 नंबर कहीं ना कहीं ESI स्टैटिक से आते हैं, और वो भी क्वेश्चंस कहां से आएंगे, इन टॉपिक्स से। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये वो टॉपिक्स हैं, आप नोट डाउन करके रख लीजिए, जो आपको पढ़ के जाने हैं बहुत अच्छे तरीके से। आप सिलेबस सारा कीजिए, बट यू शुड नो दैट योर पेपर इज आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स एक्चुअली, ठीक है। ये हो गया स्टैटिक का सेट, पर करंट अफेयर्स तो भी बचा हुआ है। ARD में जैसे मैंने कहा स्टैटिक से ज्यादातर पेपर आएगा, पर कुछ तो करंट अफेयर्स से भी आएगा 10 या 15 नंबर का। ऑन दी अदर हैंड ESI तो मेजॉरिटी ऑफ द पेपर इज ड्रिवन फ्रॉम करंट अफेयर्स ओनली, जो अब तक का आपका पैटर्न कहता है। तो कीपिंग दैट इन माइंड, मैंने आपके करंट अफेयर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि ना ऐसा बच्चे कहते हैं कि करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना, आई सी दैट क्वेश्चन दैट मैम वेयर डू आई प्रिपेयर ESI करंट अफेयर्स, वेयर डू आई प्रिपेयर एग्री करंट अफेयर्स। इफ यू नो कि करंट अफेयर्स को ब्रेक करूंगी मैं, अगर माइक्रो चीजों में तोड़ दूंगी, तो आसान हो जाएगा समझना और पढ़ना। तो 3 चीजें जो करंट अफेयर्स का कोर है वो है गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स वही आती हैं जो या तो न्यूज में रही हो या फिर न्यूली रिलीज्ड हो, तो इसीलिए वो करंट अफेयर्स से ही एसोसिएट हो जाती हैं। अगर पुरानी है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, डिजिक्लेम लॉन्च किया उसका, तो वो इंपॉर्टेंट बन गई। फसल बीमा योजना पुरानी है पर डिजिक्लेम लॉन्च किया। अटल पेंशन योजना ने 8 साल पूरे कर लिए हैं, पर 8 साल पूरे किए वो न्यूज में थी, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो गई आपके लिए, है ना। तो इसलिए वो वाली गवर्नमेंट स्कीम्स इंपॉर्टेंट है। PM प्रणाम स्कीम, मिष्टी स्कीम न्यूली अनाउंस्ड है, बजट में अनाउंस की गई है, वो भी पढ़नी है आपको। अमृत धरोहर, अमृत सरोवर चल रही है न्यूज में, वो कवर करनी है गवर्नमेंट स्कीम्स में आपने, ठीक है। एंड नीडलेस टू से, वो जो स्कीम्स आप पढ़ेंगे एक तो कम हो जाएंगी, जब आप देखते हो हजारों स्कीम्स, उसके कंपैरिजन में जब आप न्यूज वाली पिक करोगे तो वो कम हो जाएंगी, लेकिन उसमें से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो हो जाएगी जो कहीं ना कहीं सिलेबस एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, सोशल इश्यूज से रिलेटेड है ना। तो एग्रीकल्चर स्कीम्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, चाहे वो PM किसान हो, PM कुसुम हो, फसल बीमा योजना हो, वो वाली, या फिर रूरल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, MG नरेगा, कहीं ना कहीं, है ना, तो वो आप कवर करेंगे। इसके अलावा इकोनॉमी से कितनी चीजें रिलेट करती हैं, जिसके अंदर क्या आ जाएगा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, है ना। तो हेल्थ, एजुकेशन, ये मैं हमेशा बताती हूँ, आप एक बार समझ लोगे ना भूलोगे नहीं। हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, जेंडर इश्यूज, तो जो आपके इकोनॉमी को, आपकी सोसाइटी को इम्पैक्ट करती हैं चीजें, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट जिसे हम बोलते हैं, वो ट्राइबल्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की स्कीम इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है गवर्नमेंट स्कीम्स से, ठीक है। A हो गया ये। B, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। नाउ रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस नाबार्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि एग्रीकल्चर की खासकर रिपोर्ट्स आती हैं कुछ, जैसे लाइव स्टॉक सेंसस, एग्री सेंसस। तो जो बच्चे RBI प्रिपेयर करके आ रहे हैं उन्होंने ये नहीं पढ़ा है, पर नाबार्ड के लिए पढ़ना पड़ेगा, और जो RBI के लिए नहीं प्रिपेयर किए हैं उनको भी पढ़ना तो पड़ेगा ही है, राइट। तो रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस बेसिकली यू हैव टू प्रिपेयर व्हिच हैव बीन रिलीज्ड इन लेटेस्ट 6 months बिफोर द एग्जामिनेशन, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग, जो नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज हैं आपकी, और वो ऐसी रिपोर्ट्स निकाल रही हैं जो अगेन आपके इकोनॉमिक, सोशल इश्यूज, इन चीजों को इम्पैक्ट कर रही हैं, वो आपको पढ़नी है, ठीक है जी।
और इसके अलावा सी पार्ट है, मैं इस पे वापस आऊंगी क्योंकि रिपोर्ट्स जो हैं देयर आर सर्टेन सेट ऑफ रिपोर्ट्स जिनकी मैंने लिस्ट बनाई है जो मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो इसलिए अभी इतना ही बताती हूँ। अब करंट इवेंट समझ लो, एनी हैपनिंग दैट इज टेकिंग प्लेस आपकी कंट्री में, जो एक स्कीम रिलीज नहीं कर रही गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट की वो रिपोर्ट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई कॉन्फ्रेंस अभी हेल्ड की है, कोई एमओयू साइन किया है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, यूएनडीपी ने जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है उसके साथ एक एमओयू साइन किया है, नहीं वैसे एग्जांपल तो गलत है, केसीसी तो न्यूज में हो गई तो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, बट लेट्स से कि गवर्नमेंट ने कोई एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है टू मेक पीपल अवेयर अबाउट कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर आप कैसे यूज कर सकते हो, कोई स्कीम की बात नहीं हो रही है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे कर सकते हो, तो वो एक न्यूज़ है, वो भी आपको कवर करनी है। कोई हैकेथॉन हुआ है, नीति आयोग ने कुछ एमओयू साइन किया है किसी चीज़ से रिलेटेड, तो वो सारी न्यूज़ और इवेंट्स भी आपको कवर करने हैं लेटेस्ट 6 मंथ्स के। तो 6 मंथ्स में क्या होता है ना, अब आपका पेपर हम कहीं ना कहीं सितंबर तक जाके एक्सपेक्ट करते हैं हो जाएगा, तो आपको डेफिनेटली मार्च के मंथ से स्टार्ट करनी चाहिए आपकी प्रिपरेशन, बट देयर इज अ ग्लिच, बजट और सर्वे फरवरी के मंथ में आया वो तो आप कवर करोगे ही, ठीक है जी, तो एक्सेप्टिंग फॉर दैट आप मार्च से पढ़ना शुरू कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, राइट। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, बट माय लेक्चर डज नॉट एंड हियर। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बतानी थी, जो शुरू में दिखाई थी, दैट इज द लिस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स। ईएसआई की सेपरेट बना दी आपके लिए, एआरडी की सेपरेट बना दी, यही पढ़ के जाना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बजट आता है 1 फेब को, इकोनॉमिक सर्वे आता है 31 जन को, ये दोनों पढ़ने हैं आपने, ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाना, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीजें हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें हो। आई विल ऑल्सो टेक लेक्चर्स, अगर आप कोर्स का पार्ट बनते हैं फिर तो ये सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बट इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स देन ऑल्सो आपको मेरी ये ड्यूटी बनती है एज अ मेंटर बताना कि ये चीजें बच्चे पढ़नी है। पीआईबी के हाईलाइट्स पे जाओ, जो समरीज मिलती हैं फिर उनको पढ़ो, ठीक है, तो ये पढ़ेंगे आप। उसके अलावा एससीसीसी 2011 और सेंसस 2011, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इससे कम होते जा रहे हैं पर पढ़ना तो चाहिए। सेंसस 2011 जब आप पढ़ने जाओगे यू विल रियलाइज कि जो नया सेंसस आना है हमारा, जिसका बेस ईयर, क्योंकि ये डिसीनियल है, हर 10 साल में आता है, तो जो आपका नया बेस ईयर है 2021 होगा 2011 के बाद, पर वो अभी रिलीज नहीं हुआ है सेंसस, पर उसके कुछ कुछ फाइंडिंग्स न्यूज में मिलने शुरू हो जाएंगे, वो भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। एनएसएफई, आरबीआई की कुछ रिपोर्ट्स हैं, नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट, आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये आपको पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा रिपोर्ट्स बाय नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉडीज मैं आपको बता चुकी हूँ, वो जो सिलेबस से रिलेट करती हैं, और बॉडीज ऑफ स्टैचर है, मतलब स्टैचर का मतलब देखो, एक रिपोर्ट है जो मेरे लोकल न्यूज़पेपर में आई थी कि ऐसा कुछ हो गया है कि इतने पेड़ कट गए हैं, और एक रिपोर्ट है जो एफएओ ने बोली है कि अगर हमें इतने वर्ल्ड में ट्रीज की इतने % ऑफ प्लांटेशन इंक्रीज करनी है, तो एफएओ ने जो बोला है वो ज्यादा रेलेवेंट है, तो वो स्टैचर वाली बॉडीज होती हैं, उनको आपने पढ़ना है, उनकी रिपोर्ट्स को। ये हो गया आपका सेट ईएसआई रिपोर्ट्स का। इट्स नॉट इनफ, ये तो आप आरबीआई के लिए भी पढ़ते हो, लेकिन नाबार्ड में एक तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि रूरल एरिया की बात हो रही है ना, तो जनगणना हुई है, लिटरेसी रेट क्या है, रूरल एरिया में कितने लोग रहते हैं, ये सब भी पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके अलावा एआरडी रिलेटेड रिपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइव स्टॉक सेंसस, ठीक है, एग्रीकल्चर सेंसस, जो भी लेटेस्ट अवेलेबल हो, आप देखोगे लाइव स्टॉक सेंसस है आपका क्विनक्विनियल होता है, ये हर 5 साल में आता है, तो जो लास्ट 15-16 में आया था वो चल रहा है अभी तक, वही पढ़ना है। ये नहीं सोचना कि ये तो 5 साल पुराना है, वो भले ही 5 साल पुराना हो, इट इज स्टिल रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, यू हैव टू नो कितने स्मॉल फार्मर्स हैं, कितने मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो वो पढ़ना है, लेटेस्ट पढ़ना है हमने, भले ही वो 5 साल पुराना हो, ठीक है जी। हैंडलूम सेंसस, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, आई एम राइटिंग हियर लेटेस्ट, लेटेस्ट मतलब अपने आप में वो लेटेस्ट होना चाहिए, जरूरी नहीं है 1 महीने पहले आया हो, चाहे 5 साल पहले आया, पर उसके बाद नहीं आई है वो रिपोर्ट, तो आप कवर करेंगे। नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट, डेफिनेटली नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट तो आपके इंटरव्यू में भी काम आती है, आपको पढ़नी ही पड़ती है नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट इंटरव्यू के लिए भी, लेकिन इसमें भी 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की एनुअल रिपोर्ट, या फिर कई बारी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कुछ बॉडीज इंपॉर्टेंट है निकाल देती हैं, जैसे नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली थी मिलेट्स पे, कि मिलेट्स की प्रोडक्शन हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो वो आपको पढ़नी चाहिए, है ना। तो आप लेकिन अगेन स्टैचर वाली रिपोर्ट्स हो, राइट, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात कर रही हैं। एंड लास्ट इज एनएपीसीसी, एसएपीसीसी, ऑल्दो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर स्टैटिक सिलेबस, ठीक है,
नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, बट कहीं ना कहीं ये न्यूज़ में मिल जाता है क्योंकि इसके अंडर जो मिशंस है हमारे पास वो मिशंस न्यूज़ में रहते हैं, इस वजह से। तो इसको मैं सेपरेटली यहाँ पे भी लिख के दे रही हूँ ताकि कवरेज बेटर हो जाए। ठीक है जी, दैट इज द लिस्ट ऑफ ऑल द रिपोर्ट्स दैट यू नीड टू कवर। अभी इनकी अगर मैं ओवरऑल वेटेज देखूंगी ना तो ऐसा नहीं है आपका पूरा पेपर इसमें से आएगा, पर इन रिपोर्ट से 8 से 10 नंबर तो कहीं नहीं गए, ज्यादा होंगे कम नहीं होंगे, मैं ये कहना चाहती हूँ। अगर मैं ईएसआई की बात कर रही हूँ तो उसमें तो और ज्यादा है, और फेज 2 में भी जो आपका पेपर आता है ऑब्जेक्टिव का उसमें भी अच्छी खासी वेटेज रखते हैं ये, और इन्हीं रिपोर्ट्स को आप कोट करते हो आंसर राइटिंग में, दैट एज पर द लाइफ स्टॉक सेंसस अभी ये सिचुएशन चल रही है, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ है 3% पे चल रहा है, 3.3 पे चल रहा है, ऐसे। तो जब आप ये चीजें कोट करते हो आपका आंसर और वजनदार वेटफुल बन जाता है। ठीक है, तो दैट्स इट गाइज, यही मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती थी। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी यूजफुल, बिकॉज आप लोग मुझे चाह रहे थे ऐसी वीडियो लेकर आना। इफ यू फाउंड इट यूजफुल लेट मी नो, आपके कमेंट्स ही हैं जो बूस्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे मुझे कि यस मैंने एक वीडियो बनाया और आपको वो अच्छा लगा, आपके काम आया। ठीक है, एंड बिफोर आई वाइंड अप आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, बिकॉज द पेपर इज नाउ, अब नाबार्ड आने वाला है आपका पेपर, पुश योर सेल्फ गाइज, नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। अगर आप आरबीआई देख ही आए हैं ये वीडियो देखने के लिए तो मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लग चुका है आरबीआई में और आप फिर से नाबार्ड में लगाना, बट लेट मी टेल यू, यू आर हाफ वे देयर। ठीक है, और अगर आप नाबार्ड की ही प्रिपरेशन कर रहे थे तो तैयारी कर लो एफर्ट ज्यादा करने की, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत बढ़िया है, पुश तो करना पड़ेगा खुद को। आपको रेगुलरली पुश करने के लिए मैं आती रहूंगी, हम मेंटर्स आते रहेंगे। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। इफ यू फाउंड द वीडियो यूजफुल लेट मी नो। ऑल्सो आई वांट टू टेल यू दैट वी हैव नाउ मेड आवर नाबार्ड बैच लाइव, जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और एग्रीकल्चर उसमें चल चुका है अभी लाइव क्लासेस में, बिकॉज इट्स अ लाइव कोर्स, तो हम सब कुछ आपको डेली एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। मैं ईएसआई पढ़ाती हूँ आपको, करंट अफेयर्स हो जाए ईएसआई का, स्टैटिक हो जाए, ऑब्जेक्टिव हो जाए, डिस्क्रिप्टिव हो जाए, मैं सब पढ़ाती हूँ आपको ईएसआई में। और वो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आपका लाइक जुलाई एंड अगस्त में जाके हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है जी, आई रियली होप दैट यू फाउंड द वीडियो यूजफुल। थैंक यू। एनी डाउट्स इफ यू हैव, डू नॉट बी हेजिटेंट टू राइट दैट डाउट इन द कमेंट, मैं बहुत खुशी से उसका रिप्लाई करना पसंद करूंगी। थैंक यू गाइज।